आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे BBMQ के यूएस सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, आप में जो भी बच्चों का कल और परसों एग्जामिनेशन बाकी है ईवीएस का, तो ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही वीडियो आपको यूट्यूब अपलोड हो जाएगा, आपको उसके बाद PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप हो सके तो ज्वाइन हो जाइएगा इस PDF को प्राप्त करने के लिए। इससे पहले एक और वीडियो बनाया हुआ था मैंने, अगर आपने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें देखिए विद्या गैस से मोस्टली क्वेश्चन उठा लिए गए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 17 बजे नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में उसमें कुछ क्वेश्चन आए भी थे। तो इसमें देखिए जो बाकी बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर करें। देखिए पहला सवाल हमारे पास, डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। देखिए यानी कह सकते हैं बच्चों, जो हमारा पाइथन थे, पाइथन में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो कैसा किस प्रकार से होता है ये हमें बताना है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी वो इंग्लिश मीडियम लिख सकते हैं कि द एनर्जी इन द इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फूड और एनर्जी पिरामिड। देखिए एनर्जी का जो प्रवाह होता है, यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ऊर्जा पिरामिड के रूप में या भोजन के रूप में क्या होता है, एक दूसरे ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी ने या फिर किसी भी चीज एक दूसरे जानवर खाया, उससे उसे ऊर्जा प्राप्त हुआ, दूसरा उसको खाएगा, इस तरह के एनर्जी का क्या सीरीज चलते रहता है। तो इसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी का फ्लो यानी कह सकते हैं ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। और ये बात देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम लिख दिए मैंने कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा को भोजन या ऊर्जा पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। जो भी जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधों में स्रोत से ऊर्जा का स्थानांतरण में ट्रांसफर होता है। खाने और खाए जाने का खास श्रृंखला का गठन होता है। प्रत्येक स्थानांतरण पर ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। ये खास श्रृंखला अलग अलग क्रम की नहीं बल्कि आपस में जुड़ी हुई है। इस इंटरलिंक पैटर्न को हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं, खास श्रृंखला के नाम से जानते हैं। खाद्य जाल के कारण प्रथम चरण को एक पोषी स्तर कहा जाता है। ये ट्रॉफिक स्तर से क्या होता है, ट्रॉपिक स्तर में एक लेवल से क्या होता है, एक पिरामिड का वो निर्माण करता है। ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, एनर्जी का प्रभाव पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है, तो वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन बेसिकली वो फॉलो करता है। ये नहीं कि 4-5 डायरेक्शन, वन डायरेक्शन याद रखिएगा, एक ही तरफ फॉलो करेगा। फिर देखिए अगला सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। मतलब देखिए वनोन्मूलन, मतलब सीधा बात पेड़ पौधों की जो कटाई होती है डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग डैम और माइनिंग कर रहे हैं तो इससे डिफॉरेस्टेशन में देखिए क्या असर होता है, क्या क्या असर देखा जाएगा। सीधा बात, क्योंकि डैम बनेगा, माइनिंग होगा तो पेड़ पौधे बेसिकली कटेंगे, इससे क्या क्या असर हो सकते हैं। तो यहाँ डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है बेसिकली देखिए पेड़ पौधों की कटाई बड़े एक लार्ज अमाउंट में, तो उससे डिफॉरेस्टेशन काउंट करते हैं। और डैम और याद रखिए माइनिंग जहाँ पर होगा उससे पूरा आसपास का इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। उससे देखिए लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है, क्योंकि बांध बने तो बहुत से लोगों को क्या होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है, एक जगह दूसरे जाना पड़ता है। वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी रहती है वो भी नष्ट हो जाती है। बहुत से देखिए ऐसे दिक्कतें आती हैं माइनिंग के कारण भी, डैम्स के कारण भी। ठीक है, यही बात देखिए हिंदी में लिखी हुई है कि वनों की कटाई को मानव गतिविधियों की सुविधा के लिए जंगलों या फिर बड़े पैमाने पर पौधों को हटाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। बांधों से होने वाली देखिए समस्या क्या क्या, नदियों का विखंडन, टूट जाता है और भौतिक रूप से परिवर्तन, पारिस्थितिक आपदाएं होती है। लोगों के विस्थापन कारण बड़े बांधों में क्या सामाजिक परिवर्तन होता है। नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर, इसके वनस्पति जीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वहीं पर अगर हम खनन से बोले, माइनिंग से बोले तो देखिए माइनिंग सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा असर डालता है, यानी पर्यावरण पे डालता है। और वनों की कटाई होगा, कटाव होगा, सीधा मतलब प्रदूषण होगा, मिट्टी का भी देखिए जो परत रहता है उसमें भी असर पड़ता है। तो बहुत सी चीजों में भी क्या होता है, खनन से भी क्या होता है, दिक्कतें आती है। अब हमारा देखिए बाढ़ फ्लड क्या होता है, या इंग्लिश में लिखा होगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लड। तो अगर आपके एग्जाम में है तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ फ्लड का मैंने बाढ़ पे लिख दिया है कि बाढ़ पानी का एक अति प्रवाह है जो भूमि जो हमारे जल कह सकते हैं जो स्थल वाला भाग है उसे जलमग्न कर देता है, जो आमतौर पर शुष्क होने के लिए होता है। हालांकि यह नदी के किनारे, झीलों और समुद्र तट हो सकता है। नदी बाढ़ दुनिया भर में सबसे आम चीज है। ठीक है, फिर अगला है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है बेसिकली सूखा पड़ना। सूखा कब पड़े, जब मान लीजिए कोई क्षेत्र में बहुत दिन से क्या, बहुत समय से क्या बारिश नहीं हो पा रही, इस कारण वहाँ का जो कह सकते हैं बच्चों जो स्थल हमारा वो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। ये लिखा हो देखिए, सूखा उस समय की अवधि है जब एक क्षेत्र या क्षेत्र सामान्य से कम वर्षा का अनुभव करता है। पर्याप्त वर्षा की कमी, या तो बारिश या फिर मिट्टी कमी या भूजल कमी, नदी प्रवाह में कमी, फसल की क्षति और सामान्य रूप की कमी का कारण बन सकती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट यानी सूखा कहते हैं। फिर देखिए लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन। देखिए भूस्खलन कब होता है, बेसिकली जब सॉइल इरोजन ज्यादा होता है तब ये चीज देखा जाता है। और देखिए चट्टान उट्टान खसक जाता है, कभी मलबे का मान चले तो इसके कारण भी होता है। तो देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ लैंडस्लाइड के रूप में कि भूस्खलन का एक ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन बड़े पैमाने पर बर्बादी कर सकता है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी नीचे ढलान आंदोलन को क्या दर्शाता है। ठीक है,
फिर अगला देखिए आपसे पूछा जाएगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक होते हैं, जो हम उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हम लोग कुछ उगा के देते हैं। कंज्यूमर हम लोग उपभोक्ता मतलब उस चीज को खाते हैं। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। और जो अपना खाना खुद में दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। ये बातें क्या हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की लिखी हुई कि वह जीव जंतु जो जल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल कार्बन पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उससे हम लोग उत्पादक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और नीले हरे सवाल हो गए। फिर उपभोक्ता, जिसे हम लोग खुद अपना भोजन क्या करते हैं, उत्पादक द्वारा बनाते हैं, उससे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गाय और मनुष्य हो गया। फिर एक भी सवाल देखिए आप पढ़ के जाइएगा, एक चिपको आंदोलन, ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक मैं एक्स्ट्रा सवाल बोलूंगा, आप लोग करके जाइएगा, अर्थ समिट 1992 याद रखिएगा, ठीक है। इस सवाल को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि देखिए मेरे पास थोड़ा सा समय का कमी हो गया था, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। तो आप लोग इसे जरूर खुद से बना के लिख लीजिएगा। अर्थ समिट 1992 रियो डे जनेरियो में हुआ था, लेकिन इसके बारे में आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक जैसे प्रोजेक्ट टाइगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपके पास। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा क्या था, सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी आप सभी बच्चों के लिए। फिर प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी सरकार ने 1973 उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बाघ दुनिया में सबसे अभी लुप्त प्रजाति चल रही है। 20वीं शताब्दी में भारत में बाघों की संख्या 20,000 के 40,000 महाराजा और जो भी शिकार करते थे, जिससे बाघ का संख्या पूरा 1820 तक पहुंच गया था। और साथ ही साथ जिस तरह हमारा देश तरक्की कर देता चला गया, बाघ का संख्या लगातार कम होते चला गया। तो 1972 में सरकार ने एक नियम पारित किया, जिसे हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा गया। और 1973 में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए क्या किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। तो यही था बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर, जो शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए एयर पोल्यूशन आ चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। मैंने यहाँ पर वाटर पोल्यूशन, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या कारण है, ये मैंने आपको बता दिया। आप खुद से एक बार लिख लीजिएगा, नॉइज पोल्यूशन क्या, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या इससे क्या चीज हो सकती है, मनुष्यों क्या असर पड़ सकता है, ये सारी बातें भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, और नीचे भी देखिए क्या क्या इफेक्ट है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण जल निकायों संदूषण है, जो आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे यह उसके उपयोग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या क्या कारण देखिए, औद्योगिक जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं हम लोग समुद्री में, जो हमारे घर से नाला निकलता है वो पानी भी डालते हैं, तेल का रिसाव होता है, कहीं छिड़काव होता है, बहुत से कृषि से जो भी हम लोग क्या फर्टिलाइजर उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे जल प्रदूषण के कारण है। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर गलती लिखा गया, वायु प्रदूषण, जल, यहाँ पर जल प्रदूषण भी होगा, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है, जल को नुकसान पहुंचता है, धूप कैसे बच्चों, यहाँ पर अम्ल ओजोन परत वाला मत करिएगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। देखिए सीधा सीधी बात है, जल प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, मानव स्वास्थ्य को हानिकारक होता है, जानवरों के लिए हानिकारक, पेड़ पौधों को हानिकारक है, साथ ही साथ अम्ल वर्षा में भी ये क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए हमारे पास अर्थक्वेक, ये एक्स्ट्रा सवाल मैंने लिखा दिया, क्यों, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों, उसमें से देखिए कुछ कुछ घटनाएं दी हुई है, जैसे आपदा क्या होता है, ये सारी बातें पूछी हुई है। तो अर्थक्वेक उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि भूकंप क्या है। और एक बात याद रखिए, भूकंप को जब हम नापते हैं, अर्थक्वेक मेजर किससे किया जाता है, तो रिक्टर स्केल की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं, और ग्राफ बनाया जाता है, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम कितना मेजर, उसका रीडिंग को मेजर करते हैं कि कितना ज्यादा हानिकारक वो आया था अर्थक्वेक या फिर नहीं आया था, ठीक है। तो भूकंप के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भूकंप पृथ्वी की कैसे परपट्टी में ऊर्जा के अचानक जारी होने के कारण पृथ्वी के सतह का हिलना है, इसके कारण क्या होता है, भूकंपी तरह जनरेट होती है। और क्या कर सकते हैं, हमारे जो चारों ओर क्या होता है बच्चों, हम लोग महसूस करते हैं कोई चीज हिलता है, उसे कहते हैं। क्यों होता है, तो अर्थ के नीचे जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो हम लोग जानते हैं हमारे पास 7 हम लोग जो महादेश बोलते हैं बच्चों, बेसिक कॉन्टिनेंट्स, ये क्या है, प्लेट्स है, ये नीचे, इनके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये प्लेट्स जब टकराती हैं और इनके नीचे मैग्मा कारण जो मैग्मा जो होता है बच्चों, वो फ्लोट होता है, तो टकराता है। प्लेट टकराने से क्या होता है, तो एक प्लेट ऊपर चल जाता है, प्लेट नीचे, जिससे भूकंप जनरेट होता है। यही होता है बच्चों हमारे पास अर्थक्वेक। तो बेसिकली याद रखिएगा, इसे आप अपने टर्म में भी लिख सकते हैं, और इसे कभी कभी ज्वालामुखी भी निकल जाता है, क्योंकि नीचे हमारे पृथ्वी के नीचे क्या मैग्मा है, ठीक है, जिसे हम लावा भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया हो तो माफ करिएगा, मैं जितना हो सकता है शॉर्ट में आपको समझा पाया हूँ। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी अपना जैसे याद करना कर लीजिएगा। तो ये लास्ट वीडियो था यूजी सेमेस्टर 2 का एसीसी का, जो मैंने आशा करता हूँ कि अच्छे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करवा दिए। बाकी अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है जो आपके देखा जाएगा, तो वो नहीं बन पाएगा, तो आपसे मैं वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।